3, 2, 1, 0. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. अभी आप जिसकी आवाज सुन रहे थे ये 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भौतिकविदों में से एक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की थी। ये वीडियो उनके जीवन और विरासत को समर्पित है। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम उस व्यक्ति की मनोरम कहानी में उतरेंगे जिसने परमाणु बम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम को नया रूप दिया। ओपेनहाइमर को व्यापक रूप से परमाणु बम का जनक माना जाता है। 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क में जन्मे ओपेनहाइमर एक जर्मन कपड़ा आयातक के बेटे थे। वो जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी के रूप में प्रसिद्धि पा गए, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने नाजी जर्मनी के खतरे को कम करने के लिए परमाणु बम बनाने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन उनका करियर विवादों से घिरा रहा क्योंकि उन्हें दुनिया के पहले परमाणु विस्फोट के निहितार्थों से निपटने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ओपेनहाइमर का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए परमाणु बम का निर्माण आवश्यक था, लेकिन उन्हें ये ज्ञान सता रहा था कि बम बनाकर वो दुनिया का विनाश भी कर रहे हैं। यह नैतिक संघर्ष अंततः उनके अपमान का कारण बना जब उन्होंने नैतिक और राजनीतिक आधार पर हाइड्रोजन बम के निर्माण का विरोध किया और उन पर हाइड्रोजन बम के विकास को धीमा करने का आरोप लगाया गया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा न्यूयॉर्क के एथिकल कल्चर स्कूल में हुई। उन्होंने गणित और विज्ञान की कक्षाएं ली, लेकिन ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और जर्मन का भी अध्ययन किया। उन्हें भाषाओं की समझ थी और वे अक्सर किसी चीज को उसकी मूल भाषा में पढ़कर उसे जल्दी सीख लेते थे। नीदरलैंड में तकनीकी वार्ता देने के लिए उन्होंने 6 सप्ताह में डच भाषा सीखी थी। उन्होंने जीवन भर क्लासिक्स और पूर्वी दर्शन में रुचि बनाए रखी। वो हमेशा एक प्रखर व्यक्ति थे, लंबे, पतले, चिंतनशील और जांच करने वाले। बताया जाता है कि उनकी पीएचडी के लिए मौखिक परीक्षा के बाद इसे संचालित करने वाले प्रोफेसर ने कहा था, "ओह, मुझे खुशी है कि यह खत्म हो गया।" वो मुझसे सवाल करने ही वाले थे। 1925 में हार्वर्ड से स्नातक होने और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के तहत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद उन्होंने जर्मनी में पीएचडी प्राप्त की। 1929 में वे संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और बर्कले और कैल टेक में पद संभाला। वो एक असाधारण शिक्षक और उत्कृष्ट सिद्धांतकार थे। उनके विश्लेषणों ने कई बाद की खोजों की भविष्यवाणी की, जैसे न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसन और न्यूट्रॉन तारे। मैनहट्टन परियोजना या प्रोजेक्ट जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के उदय ने एल्बर्ट आइंस्टीन, लियो सेइलार्ड और यूजीन विग्नर जैसे भौतिकविदों को अमेरिकी सरकार को चेतावनी दी कि अगर नाजी पहले परमाणु बम बनाने में कामयाब रहे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। जवाब में अमेरिकी सरकार ने परमाणु भौतिकविदों की एक क्रैक टीम को इकट्ठा किया, जिसका नेतृत्व ओपेनहाइमर ने किया, जिन्होंने उप परमाणु कणों में अपने शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने अपने शोध को लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको के दूरस्थ स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और जुलाई 1945 में दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट हुआ। एक महीने से भी कम समय के बाद 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे 1,10,000 लोग तुरंत मारे गए और वर्ष के भीतर हजारों और लोग मारे गए। उसी वर्ष अक्टूबर में ओपेनहाइमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओपेनहाइमर ने 2 दशक बाद साक्षात्कारकर्ताओं को बताया कि जब 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में एक दूरस्थ स्थल पर ट्रिनिटी परीक्षण बम विस्फोट हुआ, तो हमें पता था कि दुनिया पहले जैसी नहीं होगी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए।
अधिकांश लोग चुप थे। उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता की एक पंक्ति याद है, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूं। ओपेनहाइमर ने आगे क्या किया? 1947 में ओपेनहाइमर प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के प्रमुख बने। 1947 से 1952 तक उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग की सामान्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने अक्टूबर 1949 में हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में, जब दुनिया शीत युद्ध में प्रवेश कर गई, अमेरिकी खुफिया विभाग को ओपेनहाइमर पर कम्युनिस्टों के साथ संबंध होने का संदेह था। यह अमेरिकी सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में कथित कम्युनिस्ट घुसपैठ पर रोक लगाने के व्यापक दृढ़ संकल्प से जुड़ा है। ओपेनहाइमर को हाइड्रोजन बम के निर्माण के विरोध के साथ साथ 1930 के दशक में स्पेनिश गृहयुद्ध में फांसीवाद विरोधी आंदोलन का समर्थन करने वाले कम्युनिस्ट छात्रों के साथ अपनी दोस्ती के कारण विश्वासघात के आरोपों का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप 1954 में उन्होंने अपनी सुरक्षा मंजूरी और अमेरिकी सरकार के सलाहकार के रूप में अपना पद खो दिया। संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) ने 1954 में कहा था, यदि डॉक्टर ओपेनहाइमर ने राष्ट्रीय नीति के निर्धारण से पहले या बाद में थर्मोन्यूक्लियर कार्यक्रम का उत्साहपूर्वक समर्थन किया होता, तो एच बम परियोजना को और अधिक जोश के साथ आगे बढ़ाया गया होता, जिससे इस क्षेत्र में पहले सफलता की संभावना बढ़ गई होती। इस बीच संपूर्ण परमाणु युद्ध का लगातार खतरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हावी रहा। ओपेनहाइमर ने अपने शेष वर्ष नैतिकता और वैज्ञानिक प्रगति के बीच संघर्ष पर अधिक चिंतित होकर बिताए। वो 1966 में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी से सेवानिवृत्त हुए और अगले वर्ष 62 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। प्रभाव और प्रेरणा विज्ञान पर ओपेनहाइमर के स्थायी प्रभाव, परमाणु नीति में उनके योगदान और उनके जीवन के कार्यों से मिले स्थायी सबक पर चर्चा करें। ओपेनहाइमर के कुछ सबसे यादगार उद्धरणों पर प्रकाश डालें जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित करते हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने 1954 की प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए ओपेनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने के AEC के फैसले को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया था। ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोम ने दिसंबर के एक बयान में कहा, जैसे जैसे समय बीतता गया है, डॉक्टर ओपेनहाइमर को जिस प्रक्रिया का सामना करना पड़ा था, उसमें पक्षपात और अनुचितता के और अधिक सबूत सामने आए हैं, जबकि उनकी वफादारी और देश के प्रति प्रेम के सबूत और अधिक पुष्ट हुए हैं। जिज्ञासु दिमाग वाले एक युवा लड़के से मैनहट्टन प्रोजेक्ट के निदेशक तक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की यात्रा मानव बुद्धि की शक्ति और वैज्ञानिक खोजों के परिणामों का एक प्रमाण है। भौतिकी पर उनके गहरे प्रभाव और परमाणु बम परियोजना में उनकी भागीदारी ने उस दुनिया को आकार दिया जिसमें हम आज रह रहे हैं। इस असाधारण वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देने और उनके जीवन की जटिलताओं और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत की खोज करने में हमारे साथ शामिल हों। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार लाइक, सब्सक्राइब और साझा करना न भूलें। जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक जिन्होंने हमेशा के लिए इतिहास की दिशा बदल दी, के जीवन की इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।